दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैंडी नाम की एक हॉन्टेड डॉल के बारे में। मैंडी ये 1910 से 1920 के दौरान जर्मनी में बनाई हुई एक एंटिक डॉल है। फिलहाल ये डॉल कनाडा के क्विस्नेल म्यूजियम में है। मैंडी के ओरिजिनल ओनर के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से उसने मैंडी को म्यूजियम को डोनेट कर दिया। मैंडी जब उसके घर पे थी तब उसे अपने घर के बेसमेंट से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जब वो बेसमेंट में जाती थी तब वहाँ मैंडी के अलावा और कोई नहीं होता था और हमेशा बेसमेंट की एक खिड़की खुली हुई होती थी। इन घटनाओं से घबराकर ओनर ने मैंडी को म्यूजियम में डोनेट कर दिया। मैंडी के घर से बाहर जाते ही बेसमेंट से छोटी बच्ची के रोने की आवाज आनी बंद हो गई, लेकिन उधर म्यूजियम में काम करने वाले लोगों के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। स्टाफ मेंबर्स के लंच बॉक्स फ्रिज से गायब होकर टेबल के ड्रॉवर में मिलते थे। उनकी कुछ चीजें भी गुम हो जाती थी, जिनमें से कुछ फिर से मिल जाती थी और कुछ कभी नहीं मिलती थी। इसी के साथ साथ जब म्यूजियम खाली होता था तब स्टाफ को किसी के कदमों की आवाज आती थी। इन सब घटनाओं के बाद मैंडी को म्यूजियम के एक अलग रूम में डिस्प्ले केस के अंदर रखा गया। स्टाफ मेंबर्स को हमेशा उस रूम में रखे हुए पेपर्स फर्श पर बिखरे हुए मिलते थे। उनके मुताबिक मैंडी गुस्से में आकर ऐसा करती थी। हो सकता है उस डिस्प्ले केस में कैद रहना उसे पसंद नहीं था। मैंडी को म्यूजियम के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के साथ खेलना और उन्हें खराब करना अच्छा लगता है। म्यूजियम के विजिटर्स बताते हैं कि जब भी वो मैंडी के आसपास होते हैं तब उन्हें बहुत सैड और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि जब वो म्यूजियम में होते हैं तो मैंडी उन पर नजर रखती है। एक दिन क्या हुआ कि मैंडी के साथ उसके केस में रखा हुआ एक छोटा खिलौना केस के बाहर फर्श पर मिला, लेकिन किसी ने भी उस खिलौने को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि उस वक्त म्यूजियम बंद था। म्यूजियम में काम करने वाले कुछ लोग बताते हैं कि मैंडी उसके डिस्प्ले केस के ग्लास पर टैप करती है और ये आवाज सुनकर जब कोई उसे देखने जाता है तब उसे मैंडी का हाथ ग्लास पर टिका हुआ दिखता है। मैंडी जब भी इस तरह की चीजें करती है, मतलब ग्लास पर टैप करना या फिर लाइट्स फ्लिकर करना, तब स्टाफ मेंबर्स उसे केस से बाहर निकालते हैं और उनके ऑफिस के किसी चेयर या टेबल पर बिठाते हैं। उनके मुताबिक आज तक मैंडी ने किसी को भी परेशान नहीं किया है। वो सिर्फ लोगों का अटेंशन चाहती है और जब किसी का ध्यान उस पर नहीं होता तो वो इस तरह की चीजें करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि इस डॉल में एक छोटी बच्ची की आत्मा है, लेकिन ये आत्मा कहाँ से आई या फिर मैंडी पजेस कैसे हुई, इस बात का जवाब कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, एक स्टोरी या लेजेंड है जिसके मुताबिक एक छोटी लड़की उसकी डॉल के साथ बेसमेंट में फंस गई और बेसमेंट में ही उसकी मौत हो गई। इसी के साथ उस छोटी लड़की की आत्मा उसकी डॉल में बस गई। इस घटना के कुछ सालों बाद वो डॉल बेसमेंट में मिली और बेसमेंट से किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। उस डॉल की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, ये कहानी सच है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। फिर भी मैंडी कुछ तो एक्टिविटी करेगी, इस उम्मीद से आज भी लोग उसे म्यूजियम में देखने के लिए जाते हैं।